सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी मजे में हो। आज हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम व्याकरण में से पाठ उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चले आइए शुरू करते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग किसे कहते हैं बच्चों? जो शब्दांश, शब्दांश किसे कहते हैं बेटा? शब्दों का अंश, शब्द का टुकड़ा। जो शब्दांश मूल शब्द मतलब मेन शब्द जो हम लेते हैं, जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे बच्चों देखो, मूल शब्द हमने क्या लिया? पुत्र। मेन हमने शब्द पुत्र लिया, इसका भी अर्थ है कि नहीं है? और इसके बाद जब हमने उसके आगे कु उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया? कुपुत्र। तो इसका भी अर्थ बन गया। तो मेन शब्द का भी अर्थ होना चाहिए, और जब नया शब्द हो जाता है तो उसका भी अर्थ नया बन जाता है। तो कुपुत्र का अर्थ क्या हो गया? बुरा पुत्र। कु बेटा बुरे के लिए आता है। अब आ जाता है पुत्र में हमने सु उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया? सुपुत्र। सु बच्चों अच्छे के लिए आता है तो क्या बन गया? सुपुत्र। तो चलिए अब हम जानते हैं कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। अब संस्कृत के उपसर्ग सबसे पहले हम करते हैं। संस्कृत के उपसर्ग में पहले हमने लिया अ, जिसका अर्थ है अभाव, कमी, और इसके नए शब्द क्या बन जाएंगे? अज्ञान, अधर्म, असत्य। उसके बाद हमने लिया बेटा दुर मतलब बुरा, दुर्लभ, दुर्जन, दुर्जन मतलब बुरा जन, दुर्भाग्य, दुर मतलब बुरा, भाग्य जिसका, दुर्भाग्य। समझ आ गई बच्चों? अब इसके बाद हम लेते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में हम लेंगे उपसर्ग परि, और उसका अर्थ क्या है? चारों ओर। जैसे परिक्रमा, चारों ओर चक्कर लगाना। परिवर्तन, जब चारों ओर से परिवर्तन आता है, चेंजेस आते हैं। और परिपूर्ण, इसी तरह से वि से विशेष, और इससे क्या बन जाएगा? विदेश, विपक्ष और विजय। अब हम बच्चों लेते हैं उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग में हमने सबसे पहला उपसर्ग लिया कम। कम का अर्थ है थोड़ा, तो इससे क्या आ जाएगा? कम अकल, कमजोर या कम खर्च। उसके बाद आ जाता है बेटा ना। ना अर्थात नहीं, ना खुश, ना पसंद, ना लायक। समझ आ गई बच्चों? इसी तरह से हम और भी उदाहरण लेकर उपसर्गों को कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको यह उपसर्ग का पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।